वेलकम टू SR एजुकेशनल क्लासेस। आज का टॉपिक है स्पम। स्पम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पम जैसे स्पम के अलग अलग बॉडी के सेगमेंट, हेड पार्ट, मिडिल पीस, टेल और उसकी कुछ फंक्शन, क्या कंटेन करता है, कैसे स्पम मूव करता है और कुछ माइन्यूट से पॉइंट है। स्पम स्पम इज़ा एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। पहला पॉइंट ये डिफाइन कर रहा है। और स्पम मोटाइल होता है। मीन्स मोटाइल का मतलब कि स्पम ऐसा सेल है जो मूवमेंट करता है। स्पम मूवमेंट फ्लैजिला के थ्रू करता है। स्पम स्पम मूवमेंट करता है वो किसके थ्रू? फ्लैजिला। स्पम ऐसा एक सिंगल सेल है जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है। बॉडी का सेल्स ही है जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है और ये स्पर्म फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट करता है। वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंटर करता है। फ्लैजिला के थ्रू ये मूव करके इंटर करता है, तब फर्टिलाइजेशन होता है। मीन फ्लैजिला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पर्म की, जिसको टेल कहते हैं। वही तो पहला पॉइंट स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये सही है। स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। नॉर्मल आई से स्पर्म को हम देख ही नहीं, जान ही नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। विदाउट माइक्रोस्कोप स्पर्म को हम नहीं देख सकते। पहला पॉइंट ये हो गया। एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। स्पर्म किस किस चीज से बना रहता है? कंपोज रहता है। जो उसका पहला पार्ट होता है अपर पार्ट, वो पहला हो गया हेड पार्ट, दूसरा हो गया मिडिल पीस एंड थर्ड हो गया टेल। ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हेड कहते हैं, बीच का जो पार्ट होता है उसे मिडिल पीस कहते हैं और जो लास्ट वाला जिसको फ्लैजिला कहते हैं उसी को टेल्स कहते हैं, पूंछ कहते हैं, जिसके थ्रू वो मूवमेंट करता है, टेल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। इसका मतलब ये हो गया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है स्पर्म का, वो एक इनवेलप की तरह बिहेव करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को कवर करता है। होल बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिफाफे की तरह काम करता है। एनवेलप का मतलब वही हो गया, एक लिफाफे की तरह। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप द होल बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट हो गया द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। द इंटीरियर portion of which is covered by a cap-like structure, acrosome। तो ये जो लाइन है द स्पर्म हेड कंटेन elongated haploid न्यूक्लियस, जो हेड पार्ट होता है स्पर्म का वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेन करता है। वो थोड़ा लंबा होता है, इलोंगेटेड होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। डिप्लॉइड 2n होता है। हैप्लॉइड मीन्स हाफ होता है, n होता है। जो न्यूक्लियस होता है इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ होता है। हैप्लॉइड का मतलब हाफ होता है, n होता है। ये स्पर्म के हेड पार्ट पे ही पाया जाता है। और द इंटीरियर स्पर्म की इंटीरियर पोर्शन है वो भी ये कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको स्पर्म कहते हैं। वही हेड पार्ट वही इंटीरियर पोर्शन स्पर्म का कवर्ड होता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसी हेड पार्ट इंटीरियर पोर्शन प्रेजेंट होता है, उसी को एक्रोसोम कहते हैं। अब एक्रोसोम में क्या होता है? द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ अ एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। एक्रोसोम एंजाइम से फिल्ड रहता है जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। ओवा से स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होने में मदद करता है और इसमें इंजाइम भी पाए जाते हैं। हेड पार्ट ही पहले इंटर करता है स्पर्म ओवम के अंदर। स्पर्म का हेड पार्ट ही इंटर करता है पहले, इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है। यही एक्रोसोम ही रीजन जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एकदम आगे ही पाया जाता है। यही हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम को, एक्रोसोम। अब स्पर्म के मिडल पीस के बारे में जानेंगे। मिडल पीस ऑफ स्पर्म। द मिडल पीस
न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, जो मिडल पीस होता है स्पर्म के, उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं वो जानेंगे। विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी इज इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब जो मिडिल पीस में, उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि एनर्जी जब नहीं रहेगा तो स्पर्म मूव कैसे करेगा। इस फर्टिलाइजेशन होने में टाइम लगता है, कुछ 1 डे 2 डेज जैसा टाइम हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी जब प्रोवाइड करता तभी स्पर्म मूव करता है, जो फैसिलिटेट, जब मूवमेंट करेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है। दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी, दोज आर एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। देन दैट इज एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। स्पर्म मोटिलिटी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा तो स्पर्म मिडिल पीस का ये पूरा टॉपिक है। मेनली मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया का ही मेन रोल होता है, जो पावर हाउस ऑफ द सेल काम करता है। स्पर्म के अब कुछ की पॉइंट्स हैं। द ह्यूमन मेल इजैकुलेटेड अबाउट 200 to 300 million sperm during a coitus. Means human male during a sexual intercourse 2 से 3 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस इजैकुलेट करते हैं। मीन्स इतना स्पर्म एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू इतना स्पर्म इजैकुलेट होता है। पहला पॉइंट ये हो गया। द मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ coitus मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट हो गया। विच फॉर अ नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। 100% स्पर्म में से 16% स्पर्म होते हैं जो नॉर्मल फर्टिलिटी होते हैं, जो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं और ज़्यादा मोटाइल भी नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल मोटाइलिटी, नॉर्मल शेप एंड साइज 60% स्पर्म 100% में से। थर्ड पॉइंट है एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी। 60% तो नॉर्मल मोटिलिटी और नॉर्मल शेप एंड साइज शो करते हैं। जो 40% होते हैं 100% में से, वो बिगरस मीन्स बहुत ज़्यादा मोटिलिटी, शेप एंड साइज शो करते हैं। ये जो 40% होते हैं स्पर्म, इसी में से 100% चांस होता है फर्टिलाइजेशन की। यही स्पर्म जो होते हैं एंटर करते हैं ओवा में, वही 100% चांस होता है फर्टिलिटी, क्योंकि ये विग्रस मोटिलिटी शो करते हैं और हाईली फर्टाइल होते हैं। इसी 40% स्पर्म में से ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल SR एजुकेशनल क्लासेस।